हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शिव शक्ति टैरो वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी टैरो रीडिंग होने वाली है कि जो व्यक्ति जब बबूल का पेड़ बोता है तो उसमें आम की अपेक्षा वो क्यों कर रहा है। जब बबूल का पेड़ उन्होंने बोया है तो उनके पास कांटे ही तो आएंगे, आम कहाँ से आएंगे। चार जगह आपका नाम खराब करना, आपके दोस्तों में आपसे दूर कर देना, घर में आपके पीछे लगे रहना, घर में आपको परेशान करना, हमेशा आपके पीछे लगे रहना, आपका बुरा वक्त देखने के लिए जो व्यक्ति हमेशा तैयार रहते हैं, आज उनके बारे में ही ये टैरो रीडिंग होने वाली है। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति अपनी चाल चलते हैं ना, जब वो बबून बोते हैं, उनकी चाल के हिसाब से ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो अपनी ख़राब चालें चलते हैं जिसमें उन्होंने आपके लिए कांटा बिछाया, और उसी रास्ते पे वही रास्ता जब उनके जीवन में आने लगता है तो वो आम की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। आम उनको थोड़ी मिलेगा, जैसा कर्म वैसा आपका जीवन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इतना धोखाधड़ी किया, उनकी अगली चालें क्या हो सकती है, आपके पीछे क्या चीज़ वो बोल रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, मून। यहाँ पे जैसे कार्ड आ रहे हैं ना, उनके हिसाब से वो कई चीज़ें इस टाइम कर रहे हैं। जजमेंट, द हेरोफेंट, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना मुझे 8 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। इन सब के हिसाब से गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके प्रति जो कांटे बिछाए जा रहे थे, जो भी चीज़ आपके लिए की जा रही थी, मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है ना कि जो आप पूजा पाठ करते हो ना, उसको लेके भी टिप्पणियाँ यहाँ के लोग करते होंगे। जो ये व्यक्ति हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं आपके, क्योंकि उनमें निगेटिविटी भरी हुई है, तो उनको ना पूजा पाठ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। अगर वो करते भी हैं ना तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि आज मेरा व्रत है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मैं सूर्य जी को पानी देती हूँ, ये सारी चीज़ें मतलब दिखावा है उनमें। और उनको ऐसा लगता है ना कि जो आप पूजा कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आप हो सकता है कई सारे व्रत रहते होगे, प्रदोष का व्रत रहते होगे, शंकर जी का व्रत रहते होगे, बहुत लोग मंगल का रहते हैं। तो ये सारे जो व्रत आप करते हो ना हर हफ्ते या फिर हर महीने, तो उनको ये सब चीज़ें ना दिखावा लगती है। उनको लगता है कि आप कोई और ही पूजा कर रहे हो, क्योंकि इसमें हवन भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप पूजा ना करके कोई रिचुअल कर रहे हो, यानी कि कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हो, ये उनका सोचना है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो अपनी पूजा कर रहे हो। पर जब निगेटिव इंसान जब इस तरह सोचने लगता है ना, तो उनके दिमाग में यही सब चीज़ें आती ही हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के कहूँ तो एस ऑफ वैंड्स आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। हो सकता है कि आपका जो वर्क चल रहा है इस टाइम बाद में चल के और भी ज़्यादा उन्नति आप प्राप्त करेंगे, और कई सारे रास्ते आपके काम का खुलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं नया जॉब करने के लिए, या फिर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, या अपनी फैमिली के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए ना आपका रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप स्टेप लीजिए। जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है उन सब चीज़ों को ना सोचिए, लेकिन आप स्टेप लीजिए। आपको डेफिनेटली
कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और रही बात जो ये व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आपके लिए राहों में कांटे बिछाए हुए हैं, तो उनके लिए ना यहाँ पे टेम्परेंस, द मून, ये दोनों कार्ड ये कह रहा है ना कि वो लोगों में ना घुल मिल के जाते हैं। यानी कि पार्टी हो गया, इवेंट हो गया, या फिर कि रास्ते में जैसे लोग मिल जाते हैं तो उनसे बात कर लेना ऐसे। तो ऐसे सब में ना वो लोग आपके बारे में कई चीज़ें उनसे शेयर करते हैं। यानी कि आप ऐसे हो, वैसे हो, उसने ऐसा नहीं किया, वो इतनी ख़राब है, या मतलब आपके बारे में सिर्फ बुराइयां करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि दूसरों से बता के उनको लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो रही है, पर उनको नहीं पता है कि उनके वजह से ना ये जो कन्फ्यूजन है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके वजह से ना चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है और आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों में बैलेंस आए, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो लोगों से बात करते हैं और लोग और भी ज़्यादा इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं। और लोग जब आपसे आके कहते हैं कि आपके बारे में उसने ऐसा ऐसा कहा था, तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। पर उस टाइम ना आप ये सोचते हो कि यूनिवर्स सारी चीज़ें बैलेंस करेंगे। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शांत रखते हो, लेकिन आप ये चीज़ जानते हो कि जो चीज़ें आपके तरफ की जा रही है वो चीज़ें लौट के दूसरे पे ज़रूर आएगी। तो आप कभी भी किसी का बुरा तो नहीं सोचते हो, लेकिन आपको बहुत चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पर ना आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग में रहते हो, क्योंकि वो सब जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो आपके घर के हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, हो सकता है वर्क प्लेस के हों। पर मुझे यहाँ पे घर के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे कि भाभी हो सकती हैं, या कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, आपसे बड़ी हो सकती हैं, या यहाँ पे छोटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है, तो उसके हिसाब से कोई एज में आपसे छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पर ना एक नहीं 2-3 लोग मुझे लग रहे हैं। मेल पर्सन भी है यहाँ पे, फीमेल भी है। तो उसके हिसाब से ना आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दीजिए, अपने आप को शांत करिए। और आपसे ये चीज़ भी कहा जा रहा है कि आप मंत्र जप और अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ाइए। भगवान की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। उस चीज़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड आया है, जिससे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मंदिर जाइए, अपनी पूजा पाठ में हमेशा लगे रहने दीजिए। जो व्यक्ति कुछ भी कहता है उसको छोड़िए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, जो कि यही बताया जा रहा है कि आपके बारे में ना अगर किसी को कुछ भी हल्की सी चीज़ें पता चल जाती है कि आप कुछ ऐसा किए हो, या फिर उनके बारे में कुछ आपने कहा है, तो उस चीज़ को ना लोग बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के, बहुत ही एक कहानी के रूप में बना के मतलब लोगों को बताते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपसे लड़ाई करने की भी कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा शांत रखते हो। यहाँ पे क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना इल्यूजन से बनाई हुई कहानियाँ बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि वो लोग को खुद भी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप कैसे हो, पर वो ना आपके बारे में बुरी चीज़ें फैलाना, बुरी चीज़ें बोलना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपसे लेना चाहते हो। यानी कि उनको ऐसा डर है कि आपके नाम हो सकती है प्रॉपर्टी, या चीज़ें आपके नाम हो सकती हैं, तो इस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ पर ना आपकी फ़ैमिली से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा जलन उनको होती है, क्योंकि आपकी फ़ैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी फंक्शन में या आपके घर में कुछ नया कार्यक्रम हो सकता है, या घर द्वार पूजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके घर को देख के ना उनको बहुत ही ज़्यादा जलन होती, ईर्ष्या होती है कि आप इतने अच्छे से कैसे अपने घर को संभाल रहे हो। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी वाली चीज़ लग रही है कि आपके हाथ से ना वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, यानी कि हड़पना चाहते हैं। घर हो सकता है, रूम हो सकता है, या फिर जैसे बंटवारा टाइप का होता है ना, वैसा वो चाहते हैं। पर यहाँ पर ना वो चीज़ें हो नहीं पा रही उनसे। कई सारी उन्होंने कोशिश की, लड़ाइयाँ की कि छोटी छोटी चीज़ की। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई होती होगी, या फिर किसी जगह पे होती होगी लड़ाई। 2 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी 2 चीज़ में ना इस टाइम कंफ्यूज हैं,
हो सकता है कि आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। कोई काम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। तो यहाँ पर ना आप 2 चीज़ को लेके सोच रहे हो कि करना चाहिए कि नहीं नहीं करना चाहिए। तो आप एक चीज़ को ऑलरेडी आप सेलेक्ट किए हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि सही रहेगा या नहीं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, जिस चीज़ को आपने चुना है ना, उस चीज़ के प्रति आप आगे बढ़िए। आपका दोनों ही डिसीज़न बहुत अच्छा है, आप उस पे काम करेंगे तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। देन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर ना कड़ी नज़र रखता है। उसे ऐसा लगता है ना कि आप में कुछ तो बात है, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखते हैं ये जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, आप बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ पर ना आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, या मतलब आपके ऊपर बहुत गंदी तरीके से नज़र रखी जा रही है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ आपके बारे में जानी जा रही है और उन सब चीज़ों पे ना यहाँ पर बंदिश की जा रही है, टोक लगाई जा रही है कि वो सारी चीज़ें ना रुक जाए। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना अब रिवर्स में इनको वापस मिल रही है। तो इनका अब बुरा दिन शुरू हो गया है, क्योंकि इनके रास्ते में अब कांटे बिछ रहे हैं। कांटे क्या, पूरी पूरी तलवार यहाँ पे घुसी हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ना जो आपके लिए कांटे यहाँ पे लगाए जा रहे थे, उनको लगा कि उनको फल मिलेगा। फल क्यों मिलेगा? उन्होंने कुछ अच्छा तो किया नहीं, सिर्फ आपकी बदनामी और आपका डाउनफॉल उनको देखना था। पर वो सारी चीज़ें इनको मिली ही नहीं। तो उसकी वजह से ना इनको अब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि कौन सही है कौन नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है ना, कोई फेज़ आया होगा जिसमें आप चुप रहे होंगे, क्योंकि आपको बिलीव था कि एक दिन ये तारा ज़रूर बाहर आएगा। और वही सेम यहाँ पर हुआ। आपकी चुप्पी ने सारी चीज़ें धीरे धीरे खोल दी, क्योंकि जो ये सब चीज़ें ट्राई कर रहा था ना, उसने एक बार में ही अपनी पूरी भड़ास बाहर निकाल दी। यानी कि आपके बारे में जो कुछ उसको कहना था, जिसके सामने मतलब ये बात नहीं भी आनी थी ना, उसके सामने उसने कह दिया। तो उस वजह से ना इनकी बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई। तो उस चीज़ से ये अब बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर अब टूट रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम ना ये दुख के मारे बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके काम में भी इनकी कड़ी नज़र रहती है और ये आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि इनका दिमाग अभी बच्चों वाला है। इनको ऐसा लगता है कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि उसके लिए स्किल्स लगती है, दिमाग लगता है और एक मन लगता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। तो इनको भी ना ये चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन ये समझते ही नहीं हैं। इनको कुछ समझ ही नहीं आता है। कई चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ना हमेशा मेंटली परेशान करने की यहाँ पर कोशिश बहुत ही ज़्यादा दिखती है। इमोशनली ये आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बल्कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली रहती है और सबसे ज़्यादा भगवान पे बिलीव रखते हो। और उससे ना चीज़ें काफ़ी चेंज होती हुई आपको दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने देखा भी होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा रोते हो, याद करते हो भगवान को, अपनी तकलीफ़ें बताते हो, तो उसके बाद जस्टिस होना शुरू हो जाता होगा। तो उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो चीज़ें आपने अभी तक फेस की थी, वो सारी चीज़ें अब रिटर्न हो के इनके पास ही आ रही है। पर इनका एटीट्यूड, इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं वो गलत है। आप इनसे बड़े थे, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना लोग आपको ही बुरा बना के नीचा दिखा गए। उनको ये नहीं याद है कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, तो आप उनके पास थे। ये चीज़ें उनको नहीं पता, नहीं याद, पर ये सारी चीज़ें ना आपको याद है। तो उस चीज़ को ना आप सोचते हो, और उस चीज़ को सोच के आप जानते हो कि आपने कितना ज़्यादा लोगों के लिए किया है, और आप बदले में ना आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिला, बल्कि धोखा मिला आपको। और ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली। ये जो महिला, ये जो व्यक्ति मुझे दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली मतलब परेशान मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स है, फिर 9 ऑफ सोर्स भी यहाँ पर है, लास्ट कार्ड।
पर ये ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझते हैं। इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। पर ये चीज़ ये भूल गए थे ये भूल गए थे कि ये ना इनकी गलतफ़हमी है, क्योंकि ये जिस हिसाब से जब कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में बदल जाता है ना, तो चीज़ें बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पर ना इनके साथ भी सेम यही चीज़ हो रही है। ये सोचते हैं कि जो ये स्टेप कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सही है। इनको ना अपना अपना चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद आता होगा। जैसे कि तुम इस जगह से मत जाओ, ये मेरा है, या तुम इधर से क्यों जाती हो, उधर से क्यों जाती हो, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें। इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इनकी है। पर ये नहीं जानती कि जब चीज़ें दोनों तरफ से होती है ना, बराबर की होती है, तो उसमें दोनों का हक होता है, सिर्फ़ एक का नहीं होता है। और इनको लगता है ना ये सारी चीज़ें इनकी है, आपकी नहीं है। तो यहाँ पर ना ये बहुत ही गलतफ़हमी में है। इनको ऐसा लगता है कि ये कई चीज़ों से आपको दबा सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दबने वालों में से है ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग इनसे भी कई ज़्यादा सही और तेज़ चलता है। इनके पास इनका ईगो है, तो आपके पास ना आपका दिमाग है, जो कि एक राजा की तरह सोचता है। आप हर जगह से रास्ता निकाल लेते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों। आप वहाँ से अपने दिमाग से और अपने आँखों से सारी चीज़ें देख के, सब समझ के आप स्टेप लेते हो। एक ईगल की तरह, जो बारिश में भी कितना भी ख़राब मौसम हो जाए, वो अपनी उड़ान तो भी भरता है। और जब वो इतनी ऊंचाई से अपना लक्ष्य तय करता है ना, तो वहाँ तक पहुँचता ज़रूर है। तो वही व्यक्ति हैं आप, जिसके हाथ में तलवार, दिमाग बहुत तेज, और उसको ये पता है कि कब क्या चीज़ें मुझे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन आपके जो ये दुश्मन हैं उनको नहीं पता। उनको ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो सही है, तो बाद में उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म उन्होंने बबून टाइप का बोया है, तो उनको कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाला। 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अब जो यहाँ पर जजमेंट की जा रही है, उनसे अब बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाएगा। इतना काम कि वो थक के बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली परेशान होंगे। काम किस टाइप का? काम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पैसे बनाने का काम हो सकता है कि भगवान उन्हें फाइनेंशियली इतना ज़्यादा तोड़ दें कि उनको ना एक एक पैसे की कीमत समझ आए। दूसरा, उनके पास इतना ज़्यादा बर्डन दे देंगे ना कि उनको समझ ही नहीं आएगा कौन सा काम मैं कैसे करूं, कब करूं। मुझे ऐसा भी लगता है ना कि यहाँ पर इनकी अगर कोई लड़की है या फिर लड़का है, तो उसकी शादी नहीं लग रही है, और ये भी इनका कर्मा ही है जो ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ। ये सारी चीज़ें ना इनके बच्चों पे आ रही है। उनके अब भाग्य मतलब बंध रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके भाग्य को बांधना चाहा। पर ये चीज़ें ना इनको नहीं पता है कि जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, तो वो अगर सामने वाले को नहीं लगता है ना, तो फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर ही आती है। ये चीज़ें इनको नहीं पता थी, या इनको कोई बताया ही नहीं। अब वही चीज़ें इनके साथ हो रहा है। हो सकता है कि इनके परिवार में ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा बीमार रहता होगा, हमेशा उसकी दवाइयाँ खर्चे होते रहते होंगे। उनकी वजह से इनका मूड ऑफ ज़्यादा ऑफ रहता होगा। आपके परिवार को इतना हंसता खेलता देख के इनको और भी ज़्यादा चिढ़ होती होगी। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लग रहा है, और ये सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब इसी चीज़ से हो रही हैं कि इनके बच्चों की अभी कुछ भी मतलब शादी या फिर कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, लग नहीं पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, करा रही हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट इनको मिल ही नहीं पा रहा है। वही बात है, जब बोया बबून तो आम कहाँ से आए। देन यहाँ पे लास्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्स है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है ये रात में बेचैन होके 2 बजे 1 बजे उठ के ये बाहर आती होंगी, घूमती होंगी, भूतों की तरह घूमती होंगी। इनका दिमाग मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर इनको देता है, इनको समझ नहीं आता कि कब क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, और जिस हिसाब से ये चल रही हैं, इस हिसाब से अगर चली तो आगे का समय इनका और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ इन्होंने की है, दोहराई है, वो सारी चीज़ें इनके पास लौट के आएगी। बस उसका इंतज़ार आप करिए। अब आप देखिएगा धीरे धीरे
जो चीज़ें इनके साथ हुई है वो सारी चीज़ें ना इनके ऊपर ही आने वाली है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पर ये चीज़ नहीं है कि जो ये कर्म करी हैं वो कर्म ही मिट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म हमेशा बैलेंस होता है। जो चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ वो चीज़ें ना इनके ऊपर लौट के आएगी और ज़रूर आएगी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनों को शेयर करिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। ऐसी ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।